बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 7.2 एक्सरसाइज कवर की है। वो थी बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड थी। उसका थोड़ा सा हम रिव्यू लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम का हमारे पास क्या होता था, a + b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू nc0 nc1 nc2 अप टू ncn, यानी a की पावर मैक्सिमम से स्टार्ट होती थी और 0 तक जाती थी। इसी तरह b की पावर स्टार्ट होती थी 0 से और n तक जाती थी। अब इसमें बायनोमियल थ्योरम कब अप्लाई करना पड़ता है और बायनोमियल सीरीज़ क्या होती है। बायनोमियल थ्योरम तब अप्लाई करना पड़ता है जब आपके पास n जो है वो एक होल नंबर आ जाता है या पॉजिटिव नंबर आ जाता है। n इज इक्वल टू यानी 2 1 2 3 4 5 1 तो नहीं कर सकते, 6 7, ये आपके पास बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते थे। लेकिन अगर आपके पास n आपके पास आ जाता है इन्फिनिटी, या फिर n आपके पास आ जाता है -1 में आ जाता है, माइनस पावर आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, तो अब आपके पास फिर बायनोमियल थ्योरम को ही मॉडिफाई करके एक नया एक्सपेंशन इंट्रोड्यूस कराया गया। उसका नाम है बायनोमियल सीरीज़। इस सीरीज़ को आपने याद कैसे रखना है, उसके लिए हम थोड़े से स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास हमने लेट कर देना है यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x और n इज इक्वल टू n ही ले लेते हैं फिलहाल। लेकिन n यहाँ पर क्या होगा, आपके पास या तो फ्रैक्शन में होगा या फिर माइनस में पावर होगी। जब n फ्रैक्शन में आ जाता है या माइनस पावर आ जाती है तो बायनोमियल थ्योरम वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसके अलावा बायनोमियल थ्योरम जो है वो फाइनाइट टर्म्स के लिए होता है, यानी आपके पास 2 3 4 20 30 जितनी भी होती हैं फाइनाइट टर्म्स होंगी। बायनोमियल सीरीज़ आपके पास इन्फिनिट टर्म्स के लिए भी अप्लाई हो सकती है। जब इन्फिनिट आ जाएं या माइनस में आ जाती है फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पुट करते हैं a की जगह 1 पुट करते हैं, b की जगह x पुट करते हैं, तो हमारे पास एक नया सीरीज़ बनेगी। और वो सीरीज़ क्या होगी, इसी को हम फॉलो करेंगे। nc0 nc1 nc2 nc3 प्लस अप टू सो ऑन। काम वही है, यहाँ पर हम 1 को n से स्टार्ट करते हैं और जाते हैं हम इन्फिनिट तक। b को स्टार्ट करेंगे, यानी x को स्टार्ट करते हैं 0 से और n नंबर तक जाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद उसको ओपन करते हैं। देखें nc0 का मतलब क्या होता है, 1, तो इसलिए पहला नंबर इसका आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर x की पावर भी 0 है, ये भी 1 है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो nc1 आता है। आपको पता है nc0 1 होता है और nc1 क्या होता है, n के इक्वल आ जाता है। ये तो आपको पता है। जैसे 5 कम्बिनेशन 1 करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। 6 कम्बिनेशन 1 करें, इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। यानी जो भी चीज़ ऊपर होगी उसका अगर कम्बिनेशन 1 के साथ लेते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है nc1, तो इसका आंसर होगा n। 1 की पावर 0 कुछ भी हो तो 1 आंसर है। आगे है x, तो दूसरा मेंबर इसका क्या मिलेगा, nx। तीसरे की बात करते हैं n कम्बिनेशन 2। उसके बाद 1 पे पावर n-2 है, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसका आंसर 1 ही आएगा। आगे है x स्क्वायर। इसी तरह आगे चलें तो nc3, उसका आंसर क्या आएगा, x3। आगे चलते जाएं आप, nc4 x की पावर 4 और इसी तरह सो ऑन।
ये आपके पास कौन सी सीरीज़ बन गई है? बायनोमियल सीरीज़। अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस NC4 एक्स की पावर 4 प्लस अप टू दिस। तो दिस इज़ योर बायनोमियल सीरीज़। तो ये तब अप्लाई होगी जब आपके पास पावर जो है वो होल नंबर में ना हो, माइनस में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाती है। तो ये था इस जो एक्सरसाइज है उसमें बायनोमियल सीरीज़ का इंट्रोडक्शन। आपने बायनोमियल सीरीज़ कैसे लिखनी है, NC0, NC1, NC2, NC3 और साथ में x जो है उसकी पावर बढ़ती जाएगी 1 2 0 1 2 3 अप टू n। इसके अलावा और किस चीज़ का यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर a की जगह लाजमी 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर आपने उसको 1 बनाना है, कॉमन लेकर या डिवाइड करके, जो भी आपके पास स्ट्रेटजी होगी। तो a को लाजमी 1 बनाना है, ज़्यादातर कॉमन लिया जाता है, ये एक चीज़ का ध्यान रखना है। और जो b यहाँ पर क्या होगा वो आपके पास x होगा। ये दो चीज़ें चेंजिंग करके आप बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल सीरीज़ बना सकते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, मैं सीरीज़ को अभी रहने देता हूँ यहीं तक। इसको यूँ लिख देते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 इधर x स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस NC4 एक्स की पावर 4। आपने इसको ऐसे ओपन करना है जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको गलती के चांसेस नहीं होंगे। इसके अलावा इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, NC0 1 होता है प्लस NX प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पे आपने क्या ओवर से देखा, इधर x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, यही हो रहा है, बढ़ती जा रही है। आपके पास इधर 0 पावर है, इधर 1, इधर 2, इधर 3। इधर अगर आप गौर करें 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर n पावर है, यहाँ पर n की पावर 0 कर लें, n इसके बाद n इंटू n-1 यानी एक कम हो रहा है, यहाँ n 2 डिजिट कम हो रहा है, n-1 n-2। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको इस सीरीज़ को एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगी। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -3 को हमने एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म्स तक। सबसे पहले नोट कर लेते हैं, a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर -√x है और n यहाँ पर -3 है। आप इस तरह से ओपन करें, इस तरह से करें, मर्जी होगी जो भी करें, जिस तरह से आसान करें। मैं इससे स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। तो 1 प्लस n की जगह -3 और x की जगह, b की जगह -x, उसके बाद क्या है, प्लस साइन है, उसके बाद क्या है, n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर। 3 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 तक जाना है हमने, प्लस n इंटू n-1 n-2, 2 डिजिट घटा दें इसको, 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब। आगे लिखते हैं डॉट डॉट डॉट। अब देखें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई आसान है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 √x। इधर आप चलते हैं आगे, -3 है, ये है -4, तो माइनस माइनस प्लस
12 ओवर 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर इससे कटेगा तो x आ गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 है, प्लस इसमें देखते हैं ये -4 है, ये -5 है और ये -3 है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन आ जाएगी यहाँ पर माइनस की लेकिन यहाँ पर देखें तो माइनस पावर है तो ये भी प्लस हो गई। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 12, 60 ओवर 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 1 और अंडर रूट x की पावर 3। तो यही हमारा काम ख़त्म हो गया यहीं तक। आगे सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना है, उसको एक स्टेप और कर लें। 3 अंडर रूट x प्लस ये काट रहा है तो 6x प्लस ये काट रहा है तो 10x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिट। ये था पार्ट 1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आसान सा पार्ट है। इसको याद रखें, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है और इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है। दोनों तरह से आप ओपन कर सकते हैं, चाहे इससे करें चाहे इससे करें, आपका आंसर सेम आना है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 3 + 2 ओवर x होल रेज़ टू पावर -1/3। अब यहाँ पर पहला काम हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर हर सूरत में 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन ले लेता हूँ। 1 बनाने के लिए 3 कॉमन ले लूँगा, लेकिन पावर भी तो साथ माइनस में बाहर आएगी इसके साथ, क्योंकि पावर सब पे है ना, इस पे भी है इस पे भी है, तो पावर भी साथ आई। यहाँ बच गया 1 प्लस, अब 3 कॉमन तो था नहीं, हमने तो वैसे ही ले लिया, तो इसलिए ये उधर दूसरी टर्म के साथ डिवाइड में लिखा जाता है। अब आपके पास बायनोमियल सीरीज का पैटर्न बन गया है। पुट कर देते हैं, इधर 1 है पहला, प्लस n क्या है -1/3। उसके बाद x यहाँ पर क्या है 2 ओवर 3x, ये देखें x है आपके पास, ये n है या b इसको कह दें, प्लस उसके बाद क्या है n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पर क्या है 2 ओवर 3x होल का स्क्वायर, प्लस फिर अगला क्या है n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 ओवर 2x होल का क्यूब। क्योंकि हमने 4 टर्म तक जाना है तो मैं इससे आगे नहीं जा रहा। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस, देखिए जी 1 इंटू 2 आ गया, साइन आएगी यहाँ माइनस की, 2 ओवर 3 3 9x। आगे चलते हैं, ये आपके पास -1/3 है। उसके बाद क्या है -1/3 -1। इसको सॉल्व करें आप तो एलसीएम तो उम्मीद है आपको आता होगा। -1 -3 कितना आ गया -4/3, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 ओवर 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आगे चलते हैं, -1/3 एज इट इज़। इसका आंसर अभी हमने देखा था -4/3। इसका आंसर क्या होगा -7/3। एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं आप। ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 क्यूब का मतलब 27 ओवर 2 का मतलब 8 और 1 क्यूब
मज़ीद क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये स्टूडेंट आपको पता है इसके साथ होता है। ये जो डिनोमिनेटर है, जैसे आप लिखते हैं 1/2 डिवाइड बाय 4, तो इसका मतलब क्या होता है 1/8। ऐसे ही होता है। कैसे होगा 1/2 ओवर 4/1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं क्या आएगा 1/2 इंटू 1/4, तो कितना आंसर आता है 8। इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो इसलिए आपने ये वाली चीज़ भी जहन में रखनी है कि आगे ये जो आएंगी इस तरह की चीज़ें हर क्वेश्चन में आएंगी, तो आपने इसको कैसे डील करना है। ये 12 इसके साथ होगा, ठीक है। कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें। ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 3, ठीक है। इधर कितना आएगा कितना था 4/12, 4/12 तो 1/3 बनता है, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना था 9, तो 4 ये 3 है, ये 9 है 27, और ये कितना है 54x² प्लस, इनको देखते हैं मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस ही आ रहा है। उसके बाद 4 7 28, तो 28 ओवर 3 3 3, 3 3 हैं और ये एक 3 मिलेगा, इनके साथ फैक्टोरियल है, ये 6 है। तो 3 3 9, 9 3 27 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके साथ क्या आएगा 27/x³ दिस इंटू दिस। अब आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये 27 है, इसको इधर कट कर सकते हैं आप। इसी तरह ये 2 है, ये 14 से कट होगा। 1 - 2/9x प्लस 4/54x² प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3x³ प्लस अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसमें देखें सिंप्लीफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है। 4 7 28, 3 3 9, 3 27, ये इससे कट रहे थे तो हमने इसको कट कर दिया। बाकी आपने से 3 2 6 होता है ये फैक्टोरियल, तो सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ी बहुत करनी है आपने। बाकी भी देखें इधर भी सिंप्लीफाइड हो रहे हैं, ठीक है। 2/27 बन रहा है ये, तो इसको भी आपने रखना है। और यहाँ पर 8 था वो मैंने लिखा ही नहीं है। 3 8 24, ये आ गया 24 और ये कितना आ रहा है 1/27। तो देखें 2/9 प्लस 1/27, इसमें भी देखें 7/12, तो ये भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं। इसको एक स्टेप और ले जाते हैं यार। 1 - 2/9x प्लस 1/27x² प्लस 7/12, 7/12x³। तो इस तरह से ये टर्म आगे जा रही है। इसमें कोई प्लस माइनस की गलती है तो उसके लिए आप चेक कर लें। बाकी तो मैंने कोशिश की है पूरा आपका आ जाए आंसर। चलते हैं कोई पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 5/2 माइनस 3/x² होल पावर 3/2, 1/2। अब यहाँ भी इस पार्ट में भी उन्होंने आपके साथ यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पर हमने 1 लाना है हर सूरत में। तो वही काम करेंगे कि 5/2 को हम ले लेते हैं कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 - 3, और ये 5/2 इधर जाकर
डिवाइड हो जाएगा, होल पावर 1/2। इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं। 2 ऊपर चला गया तो -6/5x² होल पावर 1/2। अब हम इस पोजीशन में हैं कि इस पर बायनोमियल एक्स सीरीज़ अप्लाई कर सकें। यहाँ पर a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -6/5x² है, यानी x है, ये x भी कह सकते हैं इसको, और n हमारे पास 1/2 है। पुट कर देते हैं सीरीज़ में 1 एज इट इज़ प्लस n हमारे पास 1/2 है और x यहाँ पर -6/2x² 5x² प्लस n इंटू n -1 1/2 1/2 -1/2 फैक्टोरियल इंटू -6/5x² का होल स्क्वायर। तीसरी टर्म। चौथी टर्म की तरफ चलें तो 1/2 1/2 -1 1/2 -2/3 फैक्टोरियल इंटू x क्या है 6 -6/5x² होल का क्यूब आ गया। ये पीछे वाली चीज़ एज इट इज़ लिखते जाएंगे। 5/2 होल पावर इस पे 1/2 आएगी बाहर साथ ही, तो इसको अंडर रूट लिख देते हैं यहाँ पर। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। मज़ीद देखें, इसको आगे लेके चलते हैं। अंडर रूट 5/2 एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़, ये 2 कैंसिल कर देते हैं इससे, तो -3 यहाँ माइनस लिख देते हैं, 3/5x²। आगे चलें तो यहाँ पर माइनस है, 1/2 -1 कितना आता है, इधर मैं रफ पे कर देता हूँ, एलसीएम लेके करना है आपने। 1 - 2 तो -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस इधर क्या आ रहा है, -1/2, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है 1/4। नीचे इसके इनके साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/8 1/8। अगली टर्म को लिखते हैं -6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 इंटू x²। आगे चलते हैं। 1/2 1/2 -1 कितना होता है 3/2, 1/2 -2 कितना होगा 5/2। यहाँ देखें मैं करके दिखा देता हूँ, 1/2 -2 आ गया, तो कितना आएगा -3/2। 1 -4/2 -3/2। अब कितनी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, -1/2 हो रहा है और -3/2 हो रहा है। तो नीचे 3 है, 2 2 2 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस भी 8 पावर होने का ऐसे पीछे आएगा, तो ये माइनस ही टोटल बन जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू -6 का क्यूब होता है 216/5 का क्यूब 125 x की पावर 6, ये आता है x की पावर 4 आना था। यहाँ तक हम एक्सपेंड कर चुके हैं। मज़ीद इसको देखते हैं, कुछ कटिंग हो सकती है तो कर देते हैं। स्क्वायर रूट 5/2 एज इट इज़, 1 -3/5x² भी एज इट इज़। ये देखें 2 आ गया और ये आ गया 9, तो 9/50 x की पावर 4
माइनस, इसको देखते हैं, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 2 ज़ार 6। मैं इसको यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो 1 इधर गया और 2 इधर, कितना होया 16। तो 16 जो है वो 8 के टेबल में काट सकता है इससे, 1 8 ज़ार 8 और 2 8 ज़ार 27, 8 ज़ार 2 1 6, तो कितना आएगा 27/150, ये 2 इसके साथ लगेगा, ओवर x की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ तक हमारा एक्सपेंड हो गया। आप ऊपर भी देखें एक पैटर्न सा बन रहा है, 3 9 27, नीचे भी बन रहा है 5 50 और 150 का 150, इसी तरह x2 x4 x6, ये खास पैटर्न बनता जाता है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 भी आसान सा है, 3 + x ओवर 3 - x। यहाँ पर ज़ाहिर कोई पावर नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम ऊपर वाले को देखते हैं तो उस पर तो पावर 1 है, उसको हम छोड़ देते हैं। नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। पहला तो ये आपने काम किया। उसके बाद यहाँ पर लाना है 1। 1 कैसे लाएंगे, 3 + x, 3 कॉमन ले लेंगे, इस पे पावर -1 भी बाहर आ जाएगी, 1 - x/3 होल पावर -1। एक स्टेप और ले जाते हैं, 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 और x + 3 में लिख देता हूँ तरतीब से। इनका कोई काम नहीं है, इनको बाहर रहने देते हैं और अंदर वाली चीज़ पे बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं, सीरीज़ लगाते हैं। 1 प्लस n कितना है -1 इंटू x, x की जगह -x/3, फिर आगे प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x²। तीसरी टर्म हो गई। चौथी टर्म n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं x + 3 ओवर 3 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो x/3। उसके बाद आगे देखते हैं -2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखें माइनस पावर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगी, तो 2 × 1 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x² ओवर 9। इसको मैंने ओपन कर दिया है। आगे देखते हैं, ये -2 है, ये -3 है और ये -1 है। इनको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या बनेगा 6 आ जाता है और साइन माइनस की आ जाएगी। इस पे पावर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, आगे आएगा x³ ओवर 27। ये देखें 6 6 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 से कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्या बच रहा है, x + 3 ओवर 3 1 प्लस x/3 प्लस x²/9 प्लस x³/27। अब आप चाहें तो x + 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते यहीं तक भी आपका काम ठीक है। और क्योंकि उन्होंने इसको सॉल्व करने का नहीं कहा, जस्ट एक्सपेंड करने का कहा था, तो हमने एक्सपेंड कर दी। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं।
पार्ट 5 भी ऐसा ही है, 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस x बाय 2। अब ऊपर पावर 1 है, उस पर हम सीरीज़ नहीं लगा सकते। नीचे को देखें तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। 1 माइनस 2x एज इट इज़ और 3 प्लस x बाय 2 होल पावर माइनस 1 बाय 2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1 बाय 2। मज़ीद आगे चलते हैं। 1 माइनस 2x, यहाँ 1 होना चाहिए लेकिन 1 नहीं है, तो फिर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 बाय 2। 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 6 होल पावर माइनस 1 बाय 2। अब हमारी बायनोमियल एक्सप्रेशन बन गया है। इनको देखते हैं ये क्या हो रहा है। 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 बाय 2। ज़हीन बच्चे इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, वरना अगले स्टेप में लिखेंगे। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो पहला 1, n क्या है? माइनस 1 बाय 2 इंटू x कितना है? x बाय 6 प्लस आगे क्या है? n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर, सेकंड मेंबर का स्क्वायर। थर्ड टर्म हो गई। चौथी टर्म की तरफ चलते हैं। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू क्यूब। आगे ऐसे ही चले जाते हैं। सिंप्लीफाई की बारी है। 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, 1 प्लस x बाय 12। अब इसको देखें, ये माइनस 3 बाय 2 है, हमने पहले भी सॉल्व किया था। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, 3 बाय 8। आगे क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस माइनस है ये माइनस 3 बाय 2 है और ये माइनस 5 बाय 2 है। इनको हम मल्टीप्लाई कराते हैं। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ये 2 2 2 इसके साथ होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस। ऊपर क्या है? 3 और 5 यानी 15 डिवाइडेड बाय ये है 6, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। देखें 2 2 2 8 हो गया और ये 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया, इनटू एक्स क्यूब ओवर 216 प्लस अप टू दिस। क्यूब ओपन किया है मैंने 6 का, तो ये आया आंसर। आप देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x, 1 प्लस x ओवर 12 प्लस कैंसिल हो रहा है एक्स स्क्वायर ओवर ये 12 आया था तो 96 प्लस, इनको देखते हैं कुछ हो रहा है सिंप्लीफाई। ख़ास तो नहीं हो रहा। 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 ओवर कितना बनेगा? 16 इंटू 216 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने 4 सीरीज़ तक एक्सपेंड कर दिया। मज़ीद आप एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? ये 1 माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करा के। वन को मल्टीप्लाई कराते हैं, सबसे वही टर्म आएगी, तो 1 बाय अंडर रूट 3 बाय 2 जो है एज इट इज़ लिख देते हैं, ये 3 है। पहले मैं 1 को कराता हूँ, ये सब चीज़ें एज इट इज़, बल्कि मेरा ख्याल है यहीं तक आप छोड़ दें,
उसके बाद तो चीज़ें सॉल्व कम ही होंगी। एक्सपेंड करने का कहा गया था तो हम एक्सपेंड ही करेंगे। सॉल्व जो है वो आपके पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसको हमने 4 टर्म तक एक्सपेंड करना है। तो स्टूडेंट्स, दोनों के ऊपर सेपरेटली अंडर रूट है, इस पे भी स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर। इसको मज़ीद आगे देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। शुरू में तो 1 होना चाहिए। इसी तरह इसको ऊपर ले जाते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2। तो इससे हमें इजीली n भी मिलेगा, x भी मिलेगा। ठीक है, हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले वाले को 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 पुट करते हैं बायनोमियल सीरीज में। पहले उन्होंने 1 लिखा हुआ है, उसके बाद n है, n यहाँ पर 1/2 और x एज इट इज प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। 4 टर्म तक हमने जाना है, तो इससे आगे हम नहीं लिखते। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 प्लस x/2, 1/2 माइनस 1 एलसीएम लें तो 1 माइनस 2 माइनस 1/2 आ गया। ठीक है, ये आगे बार बार आएगा तो आपको ज़हन नशीन कर लें। तो प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। देखें 1/2 माइनस 2 को मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो माइनस 3/2 आता है। 1/2 माइनस 2 एलसीएम है, 1 माइनस 4 तो माइनस 3/2। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे देखते हैं, एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 2s 4 और 2s आर 8, 2 फैक्टोरियल 2 होता है ना, तो 2 4s आर 8 प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर बाय 8। आगे चलते हैं 2 2 2 8 और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 6 आर 48 माइनस माइनस प्लस 3x क्यूब ओवर 48। अब देखें कुछ सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो उनको कर देते हैं 1 और 48। 1 प्लस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 12। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब हम दूसरे को एक्सपेंड करते हैं। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू, पुट करते हैं इधर 1 प्लस n कितना है -1/2 इंटू एक्स कितना है माइनस एक्स। यहाँ देखें x माइनस एक्स है, n यहाँ पर -1/2 है। आगे चलते हैं प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब।
उसके बाद देखें यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाई टू, इधर गौर करें तो -1/2 है, यहाँ कितना है -1/2, -1 तो कितना होता है -3/2, हमने उधर भी किया था। तो इसको लिख देते हैं -1/2 इंटू -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस तो ख़त्म। आगे चलते हैं -1/2 इंटू -3/2 और अगला आएगा -5/2 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि पावर ऑड है। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 3/4 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इसके साथ होता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस हैं तो आंसर माइनस आएगा और इसको प्लस कर देगा। 3 5 ज़ार 15, 2 2 2 कितना हो गया 8, और ये क्या है 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, कितना होता है 3 2 1 तो 6 आया, तो 8/48 इंटू एक्स क्यूब। ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहे हैं 5 और 12। एक स्टेप और चलते हैं 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 3x² बाई 4 प्लस 5/12 इंटू एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर दोनों हमने एक्सपेंड कर दिए हैं। अब यहाँ पर चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें इनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक, मैं इनकी फाइनल चीज़ें रहने देता हूँ, ये जो आया था फाइनल आंसर, और इसका फाइनल आंसर भी रहने देता हूँ। इसको ऊपर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स क्यूब बाई 12। ये इसका आंसर था। इसका आंसर क्या है, ये है 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 3x² बाई 4 प्लस 5x³ बाई 12। अब सिंपल सा काम है मल्टीप्लाई, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी क्वेश्चन है। 1 को पहले इन सब से करेंगे तो यही वापस आ जाएंगे। तो 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 3x² बाई 4 प्लस 5x³ बाई 12। 1 को मैंने इन सब से करा दिया। अब x बाई टू को कराते हैं, x इंटू प्लस एक्स बाई टू 1 से कराएंगे तो उसके बाद इसको इससे कराते हैं -x² बाई 4, फिर x को इधर कराते हैं तो साइन तो प्लस ही है 3x³ डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब लास्ट से कराते हैं तो प्लस 5x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 24, 2 4 ज़ार 24। अब ये दो हो गए हैं। अब मैं इसको कराता हूँ आगे इन सब से। तो पहला 1 के साथ -x² बाई 8, फिर इसके साथ होगा प्लस इंटू माइनस 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 प्लस x³ बाई 16, फिर माइनस प्लस माइनस 3x की पावर 4 ओवर 8 4 ज़ार 32, फिर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और ये क्या है x², ये x4 है तो -5x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 144, सॉरी 96।
अब लास्ट टर्म रह गई है, इसको कराते हैं एक्स क्यूब बाय 12, इसी तरह -x4 डिवाइडेड बाय 24, फिर x को इधर कराते हैं तो प्लस एक्स क्यूब और x कितना आ जाएगा x5, 3x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 12 4s are 48। आगे चलें तो लास्ट रह गई है प्लस 5x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 144। अब आप सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लें। 1 एक दफ़ा आ रहा है, रहने देते हैं इधर ही। -x/2 प्लस x/2 कैंसल, 3x²/4 और कितना है x², और कोई नहीं है, एक ये है और एक ये है, तो प्लस 3x²/4 -x²/4 -x²/8। आगे एक्स क्यूब की बारी है। एक्स क्यूब ये है क्या, एक ये है और एक ये है और उसके बाद ये है 5x³ डिवाइडेड बाय 12। आगे चलते हैं तो प्लस 3x³ डिवाइडेड बाय 8, उससे आगे है प्लस x³ डिवाइडेड बाय 16 प्लस x³ डिवाइडेड बाय 12। अब ये भी हो गए हैं, x³ भी हो गया। अब x की पावर 4 की बारी है। 5x की पावर 4 ओवर 24 माइनस 3x की पावर 4 ओवर 32, और आगे चलें तो -x4 ओवर 24, आगे कोई भी नहीं है। अब 5 पावर रह गई है, प्लस 5x की पावर 4 ओवर 24 प्लस 3x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 ओवर 24। अब आ जाती है बारी 5 की पावर की, तो 5 की पावर भी एक दफ़ा ही है, 2 दफ़ा है। -5x की पावर 5 ओवर 96 प्लस 3x की पावर 5 ओवर 48। x की पावर 6 तो है ही एक दफ़ा, तो इसको ऐसे। अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें इधर में से अगर x² कॉमन लेता हूँ तो LCM बचेगा आपके पास ये दोनों सेम है ना, ये देखें 3 एप्पल में से 1 एप्पल जा रहा है, 2 एप्पल आ गए, तो 2x²/4 माइनस x²/8। इधर देखें आप, यहाँ मसला है, यहाँ पर x³ हम कॉमन ले सकें या ना ले सकें। इसमें 12, 8 और 16 है, तो LCM ले लेंगे इनका भी, ठीक है। 12, 8 और 16, तो ये बनता कितना है 12, 8 और 16। अच्छा जी, 4, 3, 2, 4, तो ये सारे डिफरेंट हैं। 4 पे कर लेते हैं, 3, 2 और 1, और फिर 2 और 3 6, 6 4 24, 96 हमारे पास इसका LCM आ रहा है, ठीक है। 96 इस पे करते हैं तो 40x³ प्लस 36 प्लस इस पे करेंगे तो 6x³ प्लस x³ ओवर 12 रहता था, इसके साथ भी कर लेते हैं। ये आएगा 8x³, हाँ जी 8x³ आ गया। आगे चलते हैं इनकी तरफ। यहाँ पे क्या कॉमन है, कॉमन लेके आसान हो जाएंगे। 24 और 32 का LCM ले लेते हैं।
ये आ जाएगा 8, 3 4 ज़ार 8, 4 8 और 32, तो ये भी 96 आ रहा है, साथ में ये भी है। हाँ जी 4 है, तो 96। इस पे कितना आएगा, 20x की पावर 4 माइनस 32 पे 3 दफ़ा जाएगा तो 9x की पावर 4 माइनस 4 दफ़ा जा रहा है तो 4x की पावर 4, ये भी 4 दफ़ा जा रहा है तो 20x की पावर 4। आगे चले जाते हैं, तो कितनी वैल्यूज़ थी, 5 थी, 1 2 3 4 5, माइनस, तो इस पे कितनी दफ़ा जाएगा 96, 4 दफ़ा तो 4x की पावर 4। अब 5x की पावर 5 कितने हैं, तकरीबन 2, ये मैं प्लस शुरू में लिख देता हूँ, ये 96 इसका एलसीएम आएगा तो माइनस 5x की पावर 5, और ये कितना बनेगा 2 3 ज़ार 6x की पावर 5। इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही छोड़ दें। अब स्टूडेंट्स पहले दो का तो एलसीएम हमने नहीं लिया, देख लेते हैं। ये आएगा 8 और यहाँ पर आता है 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सिंप्लीफाई इसको लिख देते हैं, 40 36 कितना होता है 86, 86 में से 6x क्यूब 92 और 100x क्यूब ओवर 96 प्लस, इधर देखें तो 20 20 40 हो गया, 40 में से कितने जाएंगे 8 और 9 17, तो 23x की पावर 4 ओवर 96। ये 20 आता है। ट्वेंटी एक्स की पावर 4 माइनस 20x की पावर 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। नहीं ठीक किया था, हाँ ये 4 ही था, कैंसिल नहीं हो रहे। 20 20 40, 9 13 और 17 तो 23 एक्स की पावर 4 ओवर 96। आगे जाएं तो ये एक बचता है एक्स की पावर 4 ओवर 96 प्लस 5 एक्स की पावर 6 ओवर 144। लास्ट स्टेप है 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस ये आता है 25 एक्स क्यूब ओवर 24, ये काट रहे हैं 4 के टेबल में, माइनस 23 एक्स की पावर 4 ओवर 96 प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 96 प्लस 5 एक्स की पावर 6 ओवर 144। तो इस तरह से हमने, थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन था लेकिन ये करना चाहिए आपको,